बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रिवीजन हो रहा है और चैप्टर नंबर 11 में बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर मैं एग्जाम वेटेज की बात करूं तो चैप्टर नंबर 11 इतना खास टेस्ट नहीं होता, लेकिन चैप्टर नंबर 11 के बगैर आप चैप्टर नंबर 12 और 13 पढ़ नहीं सकते। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के बगैर चैप्टर नंबर 12 और 13 पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट होना बेहद ज़रूरी है। किसी को पता है पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? सबको ही पता और मुझसे बहुत अच्छा पता होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क। अच्छा देखो, पार्टनरशिप यानी कि शराकत दारी। ठीक है, यानी कि जब दो से ज़्यादा लोग मिल के सोचें कोई कारोबार करने का विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, ये कहलाती है पार्टनरशिप। ठीक है, और जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो कहलाता है पार्टनर, और इनकी जो ऑफिस होती है, जो उनका कारोबार होता है, वो कहलाती है पार्टनरशिप फर्म या एज रेफर्ड एज फर्म। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो, और जिनसे ये डील कर रहे होते हैं सप्लायर, कस्टमर, वॉट एवर XYZ, उससे कहते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, आ जाओ। पार्टनरशिप का मतलब है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बड़ा अहम पॉइंट है। क्या हो सकता है भाई सारे ही सारे लोग कारोबार कर रहे हो सकता है कोई एक आध कारोबार कर रहा हो और बाकी लोग उसके बैठ के से मज़े ले रहे हो। ठीक है, पार्टनर्स कौन है? जिन लोगों ने पार्टनरशिप में जाने का वादा कर दिया वो पार्टनर्स हैं। फर्म क्या है? इनके जो बिज़नेस का नाम है कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं फर्म। फर्म का नाम क्या है? कि जिसके नाम से वो फर्म चल रही है, जैसे कि KPMG, EY, PwC, ये क्या है? फर्म के नाम है। एक्ट ऑफ अ फर्म, यानी कि अगर फर्म ने कुछ परचेज़ किया, फर्म ने कुछ सेल किया, तो ये एक्ट ऑफ अ फर्म है। कोई भी हरकत, कोई भी सकनात। ठीक है, अच्छा जी। फिर बिज़नेस क्या होता है? जो भी इनका प्रोफेशन है, ट्रेड है, जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं। अगर KPMG का बिज़नेस पूछूं क्या है? ऑडिट है, एडवाइजरी है, टैक्स है, सारी इसके बिज़नेस है। यूनिलीवर भी एक फर्म है। ठीक है, ऐसा ही है ना? यूनिलीवर एक फर्म है, कंपनी है? यूनिलीवर एक कंपनी है। सही है, शाबाश। देख रहा था अकल चल रही नहीं चल रही है। अच्छा, इसके अलावा कोई पार्टनरशिप की मिसाल दो। ठीक है, हाँ जी, नहीं वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, आ जाओ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है भाई? थर्ड पार्टी कौन है बताओ? थर्ड पार्टी यूज इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, यानी कि इनके अलावा जो कुछ भी बाहर का बंदा है वो कौन है? थर्ड पार्टी है। चलो जी, आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है जनाब, देखो एक जगह है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक जगह है पार्टनरशिप एक्ट 1932। कह रहे देखो हो सकता है कुछ ज़िंदगी में तुम्हारी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट का फड्डा हो जाए। जॉन सीना वर्सेस, ठीक है, कौन किसके साथ होने वाला है? अभी ब्रॉक लेसनर के साथ होने वाला है ना यार। ब्रॉक लेसनर के साथ होगा ना, क्लैश इन पेरिस। ठीक है जी, फ्रांस में होगा क्लैश इन पेरिस, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ठीक है, तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का आपस में क्या आ जाए भाई? बोलो, क्लैश आ जाए। कह रहे अगर क्लैश आ गया तो पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा। अच्छा, वो क्लैश कहाँ कहाँ आ सकता है? वन ऑफ द सिचुएशन, इजीएस्ट सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड। ठीक है, माइनर कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि यार पार्टनरशिप को माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। ही कैन ओनली बी एडेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल कर गया। ठीक है, इसके आगे एक और मिसाल है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कह रहे हैं क्या देखना है कि क्या ये बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो, उस एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ये कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो, ऐसी खोल के ना बैठ गए हो, बात समझ आ रही है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट नेसेसरी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नेसेसरी। और इनके दरमियान एक आपस की क्या हो? म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह म्यूचुअल एजेंसी समझना हमारे लिए कोई मुश्किल बोलो भाई नहीं है। अच्छा जी, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स कह रहे कम से कम दो लोग होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कहाँ होते हैं? पार्टनरशिप में लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर 20 से ज़्यादा लोग हो गए तो कंपनी बनानी पड़ेगी। तो यानी कि मैक्सिमम लिमिट कर दी मैंने पार्टनरशिप को कितने पे? 20 पे। नीचे देखो ना प्रोफेशनल फर्म्स कैन एक्सीड 20, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10। ठीक है जी, अगर एक्सीड करके आप इसके अलावा तो क्या हो जाएगा भाई? ये इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। उस केस में क्या हो सकता है? फिर जो बंदे बिजनेस चला रहे हैं दे विल बी पर्सनली हेल्ड लायबल। ठीक है जी, हाँ चलो जी। एग्रीमेंट कह रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी होता है, एक्सप्रेस भी होता है, रिटन हो, बाय वर्ड्स हो, रिटन हो, साइंड हो, होता है एम्प्लॉयड एग्रीमेंट हो।
मैंने और मेरे 10 दोस्त ने कारोबार शुरू किया, उसने जगह रेंट पे ली, मैंने माल ला के डाल दिया, हमने कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन इम्प्लाइड है हमारी हरकतों से कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन बाय डिफॉल्ट अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड होते हैं, जैसा कि नाम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, डेट्स क्या होंगी, पर्पस क्या है, राइट्स क्या होंगे हमारे आपस के, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है जी। कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस, कह रहे भाई ये लोग बिजनेस कैरी कर रहे हो, अगर बिजनेस नहीं है तो कोई मतलब एक पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी लॉफुल ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। अच्छा वो कह रहे भाई अगर आप और आपके दोस्त मिल के ये कहें कि हम फलाही काम करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, तो फिर ये चैरिटेबल वर्ड क्वालिफाई नहीं करता बिजनेस के लिए, ठीक है जी। अच्छा कह रहे अगर आप और आपके दोस्त मिलकर ऐसे एग्रीमेंट कर लो कि यार एक दिन आएगा कि हम लोग ना शोरूम खोलेंगे सुजुकी का, उससे जो है ना वो हम लाइसेंस ले लेंगे, तो क्या ये बिज़नेस है? नहीं, एक दिन जब आएगा जब आप ले लोगे तो फिर बिज़नेस स्टार्ट होगा। अभी से फ्यूचर के प्यार मोहब्बत के वादे करना कोई एग्रीमेंट नहीं होता। बात समझ आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? चलो जी आ जाओ। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कह रहा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमाओगे, कोई भी मैनर होता है शेयरिंग का, ठीक है। होता है 3/2 हो, होता है 2/1 हो, होता है 50-50 हो, होता है ऐसा हो गया 50 13 50 मेरा बाकी बच्चे लोगों का, वो आप लोगों के डील के ऊपर डिपेंड करता है। कह रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्राइमा फेसी एविडेंस, प्राइमा फेसी यानी कि जो फेस से आया हो। कह रहा है इक्वल भी शेयर करते हो और एनी प्रोपोर्शन में भी कर सकते हो। शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट मैंडेटरी, कह रहा है अगर आप लोग एक कारोबार कर रहे हो और प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब यही कि ना पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है जी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इस प्राइमा फेसी यानी कि जो फेस से आया हो इस एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, जो देख के आपको लगे, ठीक है जी। शेयरिंग ऑफ लॉसेस, नो नीड टू शेयर लॉसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स, यानी कि हमें पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप और सोल प्रोवाइडर पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए तो कंपनी कंपनी बना लो। बात समझ आ रही है? चलो आ जाओ। म्यूचुअल एजेंसी मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्या होती है, चैप्टर नंबर 10 पढ़कर आ गए। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि हर पार्टनर एक दूसरे का क्या है, एजेंट है, ठीक है जी। अच्छा नो लीगल पर्सनैलिटी हम पढ़ चुके हैं जनाब, सोल प्रोवाइडर और पार्टनरशिप सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती, जबकि कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है टू आउटसाइडर्स। बात समझ आ रही है? चलो जी। नॉट अ पार्टनरशिप, कह रहे हैं क्या पार्टनरशिप नहीं होती, जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, मेरा एक घर है, ठीक है, मेरा एक घर है, ठीक है, और ग्राउंड पे मैं और मेरा भाई रहते हैं, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा भाई है, हम रहते हैं, और फर्स्ट पे किराएदार नंबर 1, यहाँ पे किराएदार नंबर 2, ठीक है, इससे किराया आता है, ठीक है, इससे किराया आता है 30,000, इससे किराया आता है जनाब 35,000, ठीक है, ये हम किराया ले रहे हैं इनसे, कितना हो गया भाई 65,000, और 65,000 जब आता है तो आधा मेरा आधा भाई का, कितना बन गया भाई 32,500, ठीक है। तो क्या हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं? नहीं। बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। सिर्फ हमारा क्या है, जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर। कह रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, भाई बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा होता है पार्टनरशिप में, लेकिन वो पार्टनर्स फिर भी नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे ए, बी और सी 3 दोस्त थे, ठीक है, इन दोस्तों में से सी मर गया और सी की एक नई नई शादी हुई थी, तो उसकी बेचारी बेगम है ना वो बेवा हो गई। अच्छा तो ए और बी ने सोचा कि क्यों ना हम इस बेवा का ख्याल करें और इनकी किफ़ालत करें, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, अगले 2 सालों तक जब तक वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती, तो हम दोनों मिलके इनको बिजनेस का कुछ ना कुछ शेयर देते रहेंगे। लेट्स से प्रॉफिट्स का 5% उस बेवा के नाम पे देते रहेंगे ताकि उनका घर चलता रहे। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि वो पार्टनरशिप कर रही है। क्या इसका मतलब ये कि जो एक ही डिसीज बंदे की वाइफ है वो पार्टनर है? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है जी। ओके। लोन फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी, मैंने बैंकिंग कंपनी से लोन लिया, उसने कहा क्या करते हो, मैंने बोला पार्टनरशिप करता हूँ, उसने बोला अच्छा दिखाओ कैसे करते हो, मैंने बोला देखो भाई अकाउंट्स देख लो मैं ऐसे करता हूँ, उसने बोला ठीक है लोन पे तुम मुझे करो ना करो वो तो बात अलग है, वो तो हम निकलवा ही लेंगे तुमसे, लेकिन जो लोन की इंस्टॉलमेंट्स है ना वो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट होंगी और एक ऐसा होगा कि तुम प्रॉफिट कमाओगे ना उसका 3% मैं तुमसे लूँगा, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट है और एक प्रॉफिट का 3% है। अब जो प्रॉफिट का 3% मैं दे रहा हूँ बैंकिंग कंपनी को, तो क्या प्रॉफिट का शेयर करने से क्या बैंकर मेरा पार्टनर बन गया? नहीं, बैंकर मेरा पार्टनर नहीं बना। क्रिएटेड बाय स्टेटस, खानदानी जद्दी पुश्ती, सुबह दादाजी बैठते हैं, शाम में अब चाचा जी बैठते हैं, रात को मैं आता हूँ हिसाब किताब करता हूँ घर चले आता हूँ, तो क्या हम पार्टनरशिप कर रहे हैं? नहीं, खानदानी कारोबार पार्टनरशिप में काउंट नहीं होता। क्रिएटेड बाय स्टेटस, ठीक है जी। अच्छा इफ फर्म कुडंट पे लोन टू बैंक तो पार्टनर्स करेंगे, बिल्कुल पार्टनर्स करेंगे, जब भी तो बोलते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सर किचन में थोड़ा टाइम लग गया, आपने शुरू कर दिया था, अब्दुल्ला भाई किचन में क्या कर रहे थे? बेगम ने भेजा था, अब्बा की बेगम ने भेजा था फ्राइज़, अच्छा फ्राइज़ बना रहे थे, क्या बात है माशाल्लाह। चलो जी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोओनरशिप,
रमशा आपका साबुन स्लो क्यों चलता है बेटा? मैं 10 किलोमीटर आगे निकल जाता हूँ, फिर तुम बोलते हो नहीं 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 नहीं, यूटर्न मार लो, यूटर्न मार लो। आप अपने सवाल नोट कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछना, क्योंकि ना इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं एक चीज़ जाके रिपीट करूँ, ठीक है? चलो, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। फॉर्मेशन कह रहा है भाई क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट अलोन, और को ओनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बस एक उनका स्टेक होता है और उसमें एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है। बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस होता है और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई बिजनेस हो रहा हो, ठीक है? नंबर ऑफ पर्सन यहाँ 2 से लेकर 20 तक, और यहाँ पे कितने, यहाँ कोई लिमिट मौजूद नहीं है। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता ही नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, आप पार्टनर्स एंड एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, और यहाँ पे को ओनर्स एजेंट्स नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं, प्रॉफिट्स में हिस्सेदार होते हैं। को ओनरशिप होती है इनके लोगों की, ठीक है? अच्छा, अगली बात, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर इस इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट फ्रॉम दी अदर्स, लेकिन को ओनर्स अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है? प्रोफेशनल फर्म जैसे KPMG, EY, PwC, खिलजी, राहत, वहीद, बेकर टिली, ये सारी प्रोफेशनल फर्म्स कहलाई जाती हैं, ठीक है जी? ओके, चलें जी, अब हम बढ़ जाते हैं एक स्टेप आगे। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा था, 6 एलेबोरेट करें। हाँ, वही बात कर रहा हूँ हसन, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अगर मैं A, B और C पार्टनर्स हैं ना, A, B और C पार्टनर्स हैं, 5:3:2 के पार्टनर्स हैं, 5:3:2, पता है ना 2 क्या होता है? हाँ, इस रेशो में, और C पार्टनर है और C ने किसी से कर्जा लिया हुआ है, ठीक है? C ने किसी से कर्जा लिया हुआ है और वो कर्जा इतना बड़ा है कि वो उधार ही नहीं पा रहा। तो लेट से C ने बोला यार D को ना मैं अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ, तो C ने पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसको कर दिया? D को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये ऐसे ही नहीं कर सकता कि खुद चला जाए और D को ले आए, फिर अगला बंदा चला जाए कोई और ले आए, तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होती रहेगी बार बार। तो A और B का कंसर्न लाजमी है इसके अंदर। लेकिन को ओनरशिप में अगर मेरे पास किराया आ रहा है और मैं अपने किराए का सब अपने छोटे भाई को देना चाह रहा हूँ, किसी और दोस्त यार को देना चाह रहा हूँ, तो मैं इजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? चलो जी, आ जाओ। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स, 2 तरह की पार्टनरशिप होती है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जब तक मेरा दिल करेगा, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, जब तक मेरा मूड होगा, मैं चलाता रहूँगा। जब मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, मूड स्विंग हो जाएंगे, मैं पार्टनरशिप को बंद कर दूँगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। दूसरी पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो किसी स्पेसिफिक मकसद के तहत शुरू होती है, यानी कि मकसद ख़त्म तो पार्टनरशिप ख़त्म। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि यार बकरीद आने वाली है, हम एक काम करते हैं, जाते हैं इंटीरियर और 25 बकरे और 35 दुम्बे और 36 गायें और 50 ऊँट ना लेके आ जाते हैं, ठीक है। और हम खड़े करेंगे अपने बाड़े पे, जगह मेरे पास है, घाक तू पकड़, ठीक है, मार्केटिंग तू कर, और एक काम करते हैं यहाँ से व्यापारी उठाते हैं, उनको सैलरी देंगे और बिज़नेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब तक चलेगी बताओ? ईद के तीसरे दिन तक। जैसे बकरीद खत्म, हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो माल बचेगा हमने एग्रीकल्चर होगा, बेच देंगे, गड़ ले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी टिल द डे ऑफ ईद, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल यार हमने काम तो शुरू कर दिया, चलो कपड़े का बिज़नेस शुरू कर दिया, ठीक है, बाहर से मंगवाते हैं और आगे एक्सपोर्ट करते हैं। कह रहा है पार्टनरशिप एट विल है, मैंने क्या किया है बोलो भाई, ऐसी विल पे बिज़नेस शुरू किया है, जब तक दिल करेगा चला लेंगे। अब पार्टनरशिप एट विल में ना एक बड़ा मसला पता है क्या होता है? जब जिस पार्टनर का दिमाग ख़राब होगा ना, वो नोटिस दे देगा कि यार मैं इस डेट से छोड़ के जा रहा हूँ बिज़नेस को, ठीक है। तो जिस डेट से वो नोटिस दे देगा या जिस दिन का नोटिस वो होगा, उस दिन से वो पार्टनरशिप से क्या हो जाएगा भाई? बाहर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पर अगर कंटिन्यू करना चाहें तो फिर नई फर्म कंटिन्यू की जा सकती है। पार्टनरशिप एट विल यानी कि मूड स्विंग वाली। कह रहा है भाई नो प्रोविजन ऑफ फॉर ड्यूरेशन और एंड की फीचर्स क्या है? कोई फिक्स डेट नहीं होती। कैन बी डिसॉल्व बाय रिटन नोटिस, डिसोल्यूशन कब होगी? ऑन द रिटन नोटिस। लेट से वो बोलता है भाई विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2025 में आपका पार्टनर नहीं रहूँगा, तो फिर ये क्या है? ऑन द डेट इन नोटिस। या फिर अगर विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर नहीं लिखी हुई है, या वो बोले भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, तो बस फिर जिस दिन नोटिस कम्युनिकेट कर दिया गया है उस दिन से ये बंदा पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर नहीं रहेगा, ठीक है जी। अगली बात कर रहा है एक्सेप्शन क्या है? अग्रीमेंट रिस्ट्रिक्ट डिसोल्यूशन। कह रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप एट विल करो और उसमें कोई ऐसा अग्रीमेंट कर लो कि यार ये कोई भी पार्टनर ना डिसॉल्व करके नहीं जा सकता, तो भाई फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है?
चलो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, स्पेसिफिक वेंचर के लिए होती है, ठीक है। कह रहा है कंप्लीशन ऑफ वेंचर पे पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। या अगर हमने बोला भाई हम 3 महीने तक कारोबार करेंगे, बस दैट्स इट, 3 महीने बाद खत्म, सर्दियों का माल उठाएंगे, बेचेंगे, सर्दियाँ चली जाएंगी, हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, फिर वो कहता है कि अगर कंटिन्यूशन करते हैं हम एक्सपायरी के बाद भी, यार 3 महीने नहीं, मज़ा आ रहा है यार, अब एक काम करते हैं गर्मियों का माल भी उठाते हैं, गर्मियों का माल भी उठा के बेचते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगी भाई, पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। क्लियर है। चलो जी, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप ऑफ पार्टनर में सबसे पहले आ रहा है एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, यानी कि जो दिखता भी है और लोगों को नजर भी आ रहा है और काम भी कर रहा है, यानी कि इसको हम एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, जो कि बिस्तर लगा के पीछे सोया होता है, लोगों को नहीं पता होता ये पार्टनर है, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, ठीक है। यानी कि स्लीपिंग पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर होता है जो कि बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। साइलेंट पार्टनर वो होता है जिसका लोगों को नहीं पता होता कि वो पार्टनर है। अच्छा, नॉमिनल पार्टनर जिससे अब तो नाम दिया हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यूँ कहूँ कि एक बंदे का नाम है शाहिद अफरीदी, मैं शाहिद अफरीदी को कहूँ कि यार मुझे ना एक काम करो, मुझे चाइना से माल मंगवाना है और आगे भेजना है, ठीक है। मैं यूँ कहूँ कि आफरीदी का एक नाम ले लूँ और आफरीदी सॉल्यूशंस के नाम पे एक कंपनी खोल लूँ, तो अगर मुझे आफरीदी ने अपना नाम दे दिया है, ठीक है, आफरीदी एक्सपोर्ट सॉल्यूशंस, या फिर हम यूँ कर लें जनाब आफरीदी टैक्स सॉल्यूशंस के नाम से मैं एक कंपनी खोल लूँ, तो अगर मैंने आफरीदी का नाम ले लिया है अपने बिजनेस के लिए, तो फिर वो क्या है, नॉमिनल पार्टनर है। अब लोगों को लगेगा भाई शायद अफरीदी इसके बिजनेस का पार्टनर है, ठीक है। पार्टनर इन प्रॉफिट ऑनली, हो सकता है एक बंदा आए और वो बंदा जो है ना बिजनेस पैसे लगाए और वो मुझे कहे कि यार मैं सिर्फ आपका पार्टनर्स इन प्रॉफिट ऑनली हूँ, मैं लॉस शेयर नहीं करूँगा, तो फिर अगर वो लॉस शेयर नहीं करना चाहे तो फिर लॉस शेयर ना करे, सिर्फ पार्टनर्स इन प्रॉफिट ऑनली बन जाए। सब पार्टनर क्या होता है, सब पार्टनर होता है पार्टनर का एक पार्टनर, ठीक है। जैसे कि ये एक बंदा है, ठीक है, ये से बंदा भी स्टोरी में आएगा, ए बी और सी की एक फर्म है, ठीक है। ए और बी ने सी को एक काम दिया, क्या तुम एक काम करो, उस दुकान पे डिलीवरी करवा के आ जाओ माल की, और इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो माल जिस दुकान का बिकवाएगा उसको उस पर कमीशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा इन लोगों का आपस में कमीशन बेस्ड काम भी चलता है। अच्छा, हुआ क्या कि सी ने बोला यार मेरे पास उतना टाइम नहीं है, एक काम करो मिस्टर डी, तुम मेरे लिए ज़रा काम कर दो, ठीक है, तुम इस दुकान पे ना माल जो डलवा दो और इस दुकान का जब माल बिक जाए तो मुझे बता देना, मैं और माल भिजवा दूंगा। अब अगर सी ने फर्दर अपना काम डेलीगेट करने के लिए किसी बंदे को हायर कर लिया है, तो वो बंदा कहलाया जाता है सब पार्टनर। साइलेंट पार्टनर वो बंदा जिसका किसी को बाहर मार्केट में नहीं पता होगा, लेकिन लाइबल सब होंगे, याद रखो, साइलेंट हो, स्लीपिंग हो, डॉर्मेंट हो, कोई भी पार्टनर हो ना, लाइबल सब होंगे थर्ड पार्टी को। अनलिमिटेड होती है भाई, अनलिमिटेड। हाँ, घर ज़्यादा सब बेचनी पड़ जाएगी, ठीक है जी। सब पार्टनर लायबल नहीं होगा, सब पार्टनर लायबल नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि सब पार्टनर की लायबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल इसे ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया जाके, तो फिर वो उससे नहीं मुकर सकता। बात समझ आ रही है। ये बात हमने कहाँ जिक्र की थी, स्टॉपेल होल्डिंग आउट, कल वाले सेशन में जिक्र की थी, ठीक है। आ जाओ, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर हम पढ़ चुके हैं, एक्टिवली इंगेज होता है और कैन बाइंड हिमसेल्फ एंड अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, कह रहे हैं पब्लिक को नहीं पता होता कि ये पार्टनर है, ठीक है, ये रोल ले या ना ले इसकी मर्जी, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर, क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। कह रहे हैं ये कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, इक्वल लायबिलिटी भी होगा। अच्छा, अगर ये रिटायर होना ना तो इसकी रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं है पार्टनर था, तो फिर इसके रिटायरमेंट का नोटिस भी नहीं देना। और ये लायबिलिटी इसकी लिमिट होती है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रेजेंस इन दी पार्टनरशिप फर्म, जब ये रिटायर हो जाएगा उसके बाद से लायबल नहीं होगा। नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट द कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट, अपना नाम दे देता है लेकिन डेफिनेटली फर्म के डेट्स के लिए लायबल होगा। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली वही है जो बंदा सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट में हिस्सेदार है, लेकिन लायबिलिटी में इसका कोई हिस्सा, लॉस में कोई हिस्सा इसका नहीं होगा विद इन द फर्म। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी को लायबिलिटी तो फिर उसको पे करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है। सब पार्टनर क्या होता है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता फर्म से, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इस पार्टनर, क्योंकि उसके कोई राइट और अगेंस्ट लायबिलिटीज और अगेंस्ट द फर्म नहीं होती हैं, लेकिन सिर्फ ये अपने किसी स्पेसिफिक दोस्त यार के काम के लिए काम कर लेता है, तो वो पार्टनर का पार्टनर सब पार्टनर कहलाया जाता है। बात समझ आ रही है। चलो जी, साइलेंट पार्टनर क्या होता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉसेस और वो फुली लायबल होता है फर्म के नफे नुकसान के लिए। पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट, अच्छा, हो सकता है कि कोई बंदा होल्ड देम सेल्फ आउट करे एज पार्टनर, ठीक है, या दूसरों को इजाज़त दे कि हाँ भाई फलाने बंदे को बता दे मैं तो उस बिज़नेस में पार्टनर हूँ। अगर किसी ने ऐसे ना थोड़े से चौड़े करा दिए, एक्शन करा दिए, और किसी और ने उसकी उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उस फर्म को उधार दे दिया, तो अगर वो फर्म क्या करेगी, डिफॉल्ट करेगी, तो उसको पकड़ लिया जाएगा, बेटा इधर आओ, तुमने बोलता ना हम पार्टनर उस बिज़नेस के अंदर, इधर आओ ज़रा पैसे दो। बात समझ आ रही है। चलो,
यहाँ तक हमारा था चैप्टर नंबर 1 का सफ़र, सॉरी चैप्टर नंबर 11 का सफ़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 11 का सफ़र जो हमने फास्ट ट्रैक पे निकाला है वो आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर नंबर 11 से पास्ट पेपर्स में इतनी टेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट, हाँ, जो टाइप ऑफ वाटर वाले कॉन्सेप्ट है ना, हो सकता है ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट किसी भी सवाल में उठ के आपसे कहीं ना कहीं घुमा के टेस्ट कर ले। अदर देन दैट चैप्टर नंबर 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि चैप्टर नंबर 12 और 13 आपके लिए आसान हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 11 सबको समझ आया होगा। ऑनलाइन वाले ज़रा समझ आया? नहीं, ज़रूरी नहीं होता। चलो जी, किसी का कोई सवाल? यार इसलिए नहीं देना होता क्योंकि वो लीगली तौर पे पार्टनर नहीं, सोचता हमने फर्म को नाम दिया हुआ है। हाँ, जो उनका अग्रीड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो होगा उसमें बेयर करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल है, बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल है। चलो चैप्टर नंबर 11 को यहाँ रखते हैं। आपसे मुलाकात होती है चैप्टर नंबर 12 और 13 में।